अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगा प्लैटीहेल्मिन्थेस के टेल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हेल्मिन्थेस यानी कि वर्म्स की 2 टाइप्स होती हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड निमेटहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस के लिए आपने याद रखना है कि प्लैट राइम्स विद फ्लैट, सो प्लैटीहेल्मिन्थेस आर फ्लैट वर्म्स। निमेटहेल्मिन्थेस ऑन द अदर हैंड वो होते हैं राउंड वर्म्स। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस फर्दर डिवाइडेड हैं 2 टाइप्स के अंदर, दैट इज़ सिस्टोड्स एंड ट्रीमेटोड्स। जो सिस्टोड्स हैं उनकी सी से आपने याद रखना है कि सी लुक्स समवट लाइक हाफ अ टेप, राइट? सो सिस्टोड्स आर टेपवर्म्स एंड ट्रीमेटोड्स आर फ्लूक्स। अब सिस्टोड्स की बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आती है दैट इज इसके अंदर टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम का सबसे इंपॉर्टेंट टेल है और अगर इसका जिक्र आ जाए तो 90% चांस यही है कि वो टीनिया सोलियम ही होगा, दैट इज पिग। तो पिग के साथ जो ट्रांसमिशन है दैट इज ऑफ टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम के अलावा टीनिया सेजिनेटा भी होता है, तो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पिग कौन से वाले के अंदर था। तो पिग का जो उर्दू वर्ड है यानी कि सुअर, आप उससे याद रख सकते हैं कि टीनिया सोलियम। सो समथिंग सू जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि टीनिया सोलियम के अंदर पिग मीट होती है। तो इसके अलावा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ह्यूमन फीसिस है, तो कभी कभार पिग मीट के अलावा ह्यूमन फीसिस के साथ भी इसका कनेक्शन आ सकता है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन फीसिस के साथ एग्स होते हैं तो वो उसकी जो साइंस सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहली चीज होगी पिग, दूसरा हो गया ह्यूमन फीसिस। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर देखो बाकी साइंस सिम्टम्स सारे वॉर्म्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह वगैरह। जो थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं उसमें टीनिया सोलियम के अंदर हमारे पास है सिस्टिक सर्कोसिस, यानी कि समथिंग टू डू विद ब्रेन। कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नजर आएगी ब्रेन के अंदर, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। एंड ब्रेन के अंदर अगर कोई सिस्ट वगैरह नजर आ जाएगी तो दैट इज गोइंग टू बी टीनिया सोलियम। जो माइनर इंपॉर्टेंस का टेल है वो कोई आई के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन यूजली वो नहीं आते। तो कोई ना कोई ब्रेन का सिम्टम आता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑन इमेजिंग आती है, और इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज पिग ट्रांसमिशन एंड ह्यूमन फीसिस। तो टीनिया सोलियम की ये टर्म्स है। फिर आता है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो अगेन उसके लिए भी यूनिक है, दैट इज बीफ। बीफ की ट्रांसमिशन से जो होगा वो टीनिया सेजिनेटा होगा। इसके अलावा टीनिया सेजिनेटा की बाकी जो डिस्क्रिप्शन सारी की सारी है वो बाकी वॉर्म्स की तरह ही है, साइंस सिम्टम्स वगैरह उनके अंदर कोई अलग से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो टीनिया आप मॉर्फोलॉजी अगर आपके एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो वो तो हर वॉर्म की अलग से होती है और वो हर किसी का टेल होता है, लेकिन यूजली मॉर्फोलॉजी सिनेरियोस के अंदर आती नहीं है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन आते हैं, साइंस सिम्टम्स आते हैं। तो अगर बीफ से ट्रांसमिशन आएगी तो दैट इज गोइंग टू बी टीनिया सेजिनेटा। अगला जो है हमारे पास वो है डायफेलोबॉस्कियम लेटम, ठीक है। और इसके नाम से आपने याद करना है कि जैसे आपकी स्कूल लाइफ के अंदर आपका जो क्लास फेलो है वो आपके हमेशा लंच में नजर रखता था, इसी तरीके से डायफेलोबॉस्कियम लेटम जो है वो आपके विटामिन B12 पे नजर रखता है, ठीक है। और विटामिन B12 पे नजर रखने की वजह से इट कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट टेल हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दोनों में से जिस तरीके से जिक्र आ जाए इट इज गोइंग टू बी डायफेलोबॉस्कियम लेटम। और इसका जो दूसरा टेल है, अगर दोनों आ जाए 100% कंफर्मेशन की डायफेलोबॉस्कियम लेटम है, दैट इज समथिंग टू डू विद फिश, क्योंकि फिश से ट्रांसमिट होता है। तो फिशरमैन फिश, अगर ये चीज जिक्र आ जाए इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायफेलोबैक्टीरियम लेटम। तो दैट इज द टेल अबाउट डायफेलोबैक्टीरियम लेटम। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एक्टिनोकोकस ग्रेनुलोसिस, ठीक है। एक्टिनोकोकस ग्रेनुलोसिस का जो है वो फार्मर का जिक्र आएगा, क्योंकि इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डॉग और शीप से होती है, तो समथिंग टू डू विद फार्म्स, फार्मर का जिक्र आएगा। सबसे पहला टेल ये होगा। इसके अलावा लिवर के अंदर सिस्ट होगी, जो हाइड्रेटेड सिस्ट बनती है लिवर के अंदर, तो लिवर के साइंस सिम्टम्स भी हो सकते हैं या डायरेक्ट लिवर की सिस्ट का भी जिक्र हो सकता है। उसके साथ थोड़ी सी माइनर इंपॉर्टेंस के जो दो और टेल्स हैं वो ये है कि सिस्ट के साथ कुछ सैंड का वर्ड यूज होगा, क्योंकि सैंड लाइक अपीयरेंस इन द सिस्ट, समथिंग लाइक दैट, तो वो हो सकता है। और आखिरी जो सबसे माइनर इंपॉर्टेंस का है वो एनाफाइलैक्टिक शॉक का अगर वो जिक्र कर देते हैं कि लिवर के अंदर सिस्ट था एंड इट रिजल्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक, तो वो भी हो सकता है कि हाइड्रेट एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसिस के सिनेरियो के अंदर आ जाए। लेकिन जो इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो फार्मर है एंड लिवर सिस्ट है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ये जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स हैं, राइट। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है दैट इज ट्रीमेटोड्स। अब ट्रीमेटोड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है शिस्टोसोमा। अब शिस्टोसोमा की 3 टाइप्स हैं, शिस्टोसोमा मैंसनी, जपोनिकम और हिमेटोबियम। जो सबसे पहली इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो इनके दौरान में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है, दैट इज देयर स्पाइन, ठीक है। मैंसनी और जपोनिकम दोनों की लेटरल स्पाइन होती है, जपोनिकम की छोटी होती है, मैंसनी की लंबी होती है। और जो हेमेटोबियम है उसकी उसकी स्पाइन जो है वो टर्मिनल होती है। तो पहले तो ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है। जो दो जिनकी लेटरल स्पाइन है यानी कि मैंसनी और जपोनिकम, वो दोनों जीआई सिम्टम्स कॉज करते हैं, और हेमेटोबियम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के सिम्टम्स कॉज करता है। तो अगेन जो दो लेटरल स्पाइन वाले थे वो एक ही ग्रुप बना के जीआई सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, और जो टर्मिनल स्पाइन वाला है वो यूरिनरी सिम्टम्स कॉज कर रहा है।
जो इसके अंदर यूजली, क्योंकि बाकी साइन सिम्टम्स ना इसके बहुत वेग से हैं, जैसे हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, पोर्टल हाइपरटेंशन, बिकॉज दिस इज अ ब्लड फ्लूक, ठीक है, ये ब्लड फ्लूक है, तो इस वजह से ये ऐसे सिम्टम्स कॉज कर रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, राइट। तो बाकी साइन सिम्टम्स के बड़े वेग से हैं, तो यूजली जो है वो एमसीक्यूएस का जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंटली वो ये आता है कि ब्लैडर का कैंसर कौन सा वर्म कॉज करता है, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ठीक है। हेमेचूरिया भी आ सकता है और कैंसर ऑफ ब्लैडर भी आ सकता है, दोनों केसेस के अंदर शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, और इसके अंदर से यही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यूजली बाकी दोनों के बारे में ऐसा नहीं पूछा जाता, क्योंकि साइन सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेग है, कोई ऐसा हाई टेल नहीं है। तो यूजली गॉल ब्लैडर कैंसर या हेमेचूरिया का जिक्र आता है विद शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ठीक है। अच्छा सॉरी, शिस्टोसोमा की मैं एक और बात भूल गया, शिस्टोसोमा के अंदर जो मोटर ट्रांसमिशन है वो स्नेल से होता है, तो वाटर बॉडी का जिक्र हो सकता है किसी किस्म की, और क्योंकि वो आपकी स्किन पेनिट्रेट करते हैं तो वहां पर इचिंग होती है, दैट इज नोन एज स्विमर्स इच, राइट। तो वो जो जगह जहां से पेनिट्रेट करते हैं उसको स्विमर्स इच कहते हैं, तो उसका जिक्र भी आ सकता है। तो उसके टेल्स कौन कौन से हैं, एक स्पाइन का जिक्र हो सकता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, यूनिब्लैडर कैंसर या हेमेचूरिया का जिक्र हो सकता है, सम वाटर बॉडी या स्नेल्स का जिक्र हो सकता है, एंड फाइनली स्विमर्स इच का जिक्र हो सकता है, यानी कि जहां से पेनिट्रेट किया वहां पर इचिंग होती है। तो ये शिस्टोसोमा का एरिया था। नेक्स्ट इज क्लोनॉर्कस साइनेंसिस। अब क्लोनॉर्कस साइनेंसिस के अंदर हमारे पास मोडर ट्रांसमिशन जो है इसका भी फिश है, जैसे डायफेलोबॉथरियम लेटम का था, इसका भी फिश है। इसके अंदर फर्क यह है कि इसका यूनिक चीज है जो किसी के अंदर नहीं पाई जाती, कि ये गॉल ब्लैडर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर गॉल ब्लैडर का जिक्र आएगा और फिश का जिक्र आएगा तो 100% इट इज गोइंग टू बी क्लोनॉर्कस साइनेंसिस। वैसे भी अगर फिश का जिक्र ना भी आए और लाइक गॉल ब्लैडर के साथ समथिंग है, बिलरी डक्ट के साथ कोई ताल्लुक है, इट इज गोइंग टू बी क्लोनॉर्कस साइनेंसिस। उसके अलावा आपको उसकी और कोई टेल की जरूरत नहीं है। लास्टली पैरागोनमस है, पैरागोनमस वेस्टरमनी, वो लंग फ्लूक है। जो हमारे पास शिस्टोसोमा था वो ब्लड फ्लूक था, क्लोनॉर्कस साइनेंसिस लिवर फ्लूक था, और ये हमारे पास लंग फ्लूक है। तो पैरागोनमस की अगेन साइन सिम्टम्स कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसके अंदर ब्लडी स्पूटम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली लंग की डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन अगेन वो बहुत सारी चीजों के अंदर आता है। तो यूजली पैरागोनमस वेस्टरमनी का सिनेरियो नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो उसका जो टेल बनता है वो उसकी क्रैब की मोडर ट्रांसमिशन है, क्योंकि क्रैब मीट में होता है। तो अगर क्रैब मीट का जिक्र आएगा तब पैरागोनमस वेस्टरमनी होगा विद लंग सिम्टम। इसके अलावा पैरागोनमस वेस्टरमनी का एज सच कोई अलग से करेक्टरिस्टिक टेल नहीं है, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स, और इससे आपके सारे प्लेटी हेलमिंथेस कवर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।